भारत में मतदान करना केवल एक नागरिक का कर्तव्य नहीं है, बल्कि हमारे देश का भविष्य बनाने में भाग लेने का अवसर भी है। ये एक मौका है कि हम एक साथ आएं और सुनिश्चित करें कि हमारी आवाज सुनी जाए। नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। श्री टीवी में आपका स्वागत है। भले ही भारत में एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो इलेक्शंस की देखरेख करती है, हमने कई बार वोटिंग प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ आर्गुमेंट्स और केसेस देखे हैं। 2019 में इलेक्शन कमीशन के साथ एक मीटिंग में ऑपोजिशन लीडर्स कथित तौर पर मिसमैच होने की स्थिति में 100% वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल जांच चाहते थे, तो इस समस्या का हल लेकर आई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने मद्रास हाई कोर्ट को सूचित किया कि वाईफाई या अन्य टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में हेराफेरी नहीं की जा सकती है। भारत में 2019 के जनरल इलेक्शंस में 912 मिलियन एलिजिबल वोटर्स सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टोरल ऑफिसर्स द्वारा संचालित 1 मिलियन वोटिंग सेंटर्स और 1 मिलियन से अधिक पोलिंग बूथ ऑफिसर्स शामिल थे। रेस, जेंडर, कलर, रिलीजन, कास्ट या कोई भी रीजन की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए फ्री और फेयर इलेक्शंस सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में भारत के इलेक्शन कमीशन के लिए लगभग 300 लोग काम करते हैं। इसी के साथ साथ जनरल इलेक्शंस के दौरान स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में टीचर्स, प्रोफेसर्स और पार्लियामेंट्री पर्सनल सहित लगभग 11 मिलियन अधिकारी ड्यूटी पर होते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में फेयर इलेक्शंस होना और एक रिलायबल वोटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। इसीलिए वोटिंग, काउंटिंग और रिजल्ट्स घोषित करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म अमेरिका और भारत जैसी डेमोक्रेसीज में इलेक्शन मिसट्रस्ट के साथ लंबे समय से चर्चा की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। टैम्पर प्रूफ, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर होने के कारण ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने पॉपुलैरिटी हासिल की है, जिसका उपयोग इलेक्शन में वोटिंग के लिए भी किया जा रहा है। तो आइए आपके कुछ सवालों को आज हम हल करते हैं, जैसा कि हम इन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, ब्लॉकचेन पर इलेक्शंस कराना क्यों जरूरी है और ब्लॉकचेन से इलेक्शन कैसे सुधरेंगे। पॉइंट नंबर 1, टैम्पर प्रूफ। ब्लॉकचेन ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी किसी भी इलेक्शन रोल में बदलाव नहीं कर पाए। वोटर्स ब्लॉकचेन संचालित वोटिंग मशीन्स पर अपनी बायोमेट्रिक जानकारी जमा करने में सक्षम होंगे, जो ईवीएम्स की जगह लेगी और उनके लिए लॉगिन करके और वोट करने के लिए एक हैश की जनरेट की जाएगी। पॉइंट नंबर 2, नॉन फजिंग ऑफ डेटा। ब्लॉकचेन पर डेटा में बदलाव करना लगभग असंभव है। अगर कोई डेटा में हेराफेरी करने की कोशिश करता है तो लेजर टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रेसिंग का उपयोग करके उस व्यक्ति का पता लगाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, ट्रांसपेरेंट डेटा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से डेटा सुरक्षित, किसी भी समय पहुंच योग्य और सभी स्टेक होल्डर्स के लिए विजिबल होगा। प्राइवेट या फिर पब्लिक ब्लॉकचेन, इलेक्शन के लिए किसका उपयोग होगा। एक प्राइवेट ब्लॉकचेन इलेक्शन कमीशन को पोलिंग डेटा की प्राइवेसी की रक्षा करने में मदद कर सकती है, क्योंकि इंडियन इलेक्शंस कई फेसेस में होते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के डेमोक्रेटिक तरीकों में अधिक विश्वास विकसित करके विश्व स्तर पर फ्री और फेयर इलेक्शंस को बढ़ावा दे सकती है। बैलेट रिकंसिलिएशन डेटा के साथ हर पार्टिसिपेंट के लिए एक्यूरेट रिजल्ट्स कैलकुलेशन की पेशकश करके डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी या पब्लिक लेजर प्लेटफॉर्म्स स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन की सहायता करने में सक्षम हो सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी सिक्योर है कि वोटिंग का केवल एक ही राउंड हो सकता है, जिसकी वजह से इलेक्शन ऑफिशियल्स पोलिंग प्लेसेस के डेटा की तुलना ऑफिशियल रिजल्ट से तुरंत कर सकते हैं। पोलिंग रिजल्ट्स में कोई भी फेयर ऑल्टरेशन पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड किया जाएगा और ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रायल्स ये निगरानी करने में सक्षम होंगे कि चेंजेस किसने किए और कब किए गए। पूरे प्रोसेस को डीएलटी एप्लीकेशन का उपयोग करके इलेक्शन ऑफिशियल्स द्वारा स्वतंत्र रूप से ऑथेंटिकेट किया जाएगा। परिणामों की वैधता का समर्थन करने के लिए वोटिंग प्रोसेस के ट्रांसपेरेंट वेरिफिकेशन में स्वतंत्र निगरानी को शामिल किया जाएगा। पॉलिटिकल कैंडिडेट्स डीएलटी पर किसी भी डेटा को बदलने में असमर्थ होंगे और अगर वे ऐसा करते भी हैं तो ऑडिटर्स द्वारा इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग ये गारंटी देगी कि वोटिंग प्रोसेस में भाग लेने वाले हर व्यक्ति को एक्यूरेट रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। 2021 में तेलंगाना में म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग का भारत में पहले ही परीक्षण किया जा चुका है। इस पायलट प्रोजेक्ट ने दिखाया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कर सकती है। ये वोटिंग प्रोसेस को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।
हालांकि वोटिंग में ब्लॉकचेन की क्षमता का पर्याप्त आकलन करने के लिए अधिक पायलट प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि भारत और अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक नेशंस फेयर और एक्यूरेट रिजल्ट्स सुनिश्चित करने के लिए अपकमिंग इलेक्शंस में ब्लॉकचेन तकनीक को पूरे दिल से अपनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं रुचि शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। ऐसी ही ब्लॉकचेन से जुड़ी और अपडेट्स हर मंगलवार मैं आपके लिए लाती रहूंगी। आप देखते रहिए 3.2 टीवी और ऐसी ही स्टोरीज के लिए हमारी वेबसाइट www.3verstv.io पर लॉगिन करें या फिर QR कोड को स्कैन करें।